एक तरफ मुल्क भर में उर्दू यूनिवर्सिटी में दाखिलों का ना होने का रोना रोया जा रहा है, लेकिन कर्नाटक के कोयम्बटूर यूनिवर्सिटी में इस वक्त शोबे उर्दू की जो दाखिलों की तादाद है वो काबिल सताइश है। रियासत के मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों में सोशल मीडिया के ज़रिए से बारहा अपील की जा रही है कि शोबे को बचाने के लिए दाखिले लेने के लिए तलबा आगे आएँ, लेकिन कोयम्बटूर यूनिवर्सिटी का ये एक ऐसा शोबा है जहाँ पर असातिज़ा की लगन और यहाँ के जो चेयरमैन हैं उनकी कोशिशों व काविशों की वजह से दाखिले काबिल सताइश रहे हैं। इस दफ़ा इस शोबे में 29 दाखिले हुए हैं, जो कि किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए एक मॉडल कहा जा सकता है। इनकलाब न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मुदस्सिर अहमद, शिमोगा। कोयम्बटूर यूनिवर्सिटी शंकरगट्टा यानी शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में 1987 में शुरू हुई और उसके 6 साल बाद शोबे उर्दू दिसंबर 1993 में क़ायम हुआ। डॉक्टर हनीफ सैफ हाशिमी साहब की कोशिशों और काविशों के नतीजे में यह शोबा क़ायम हुआ। उस वक्त तलबा की तादाद 16 थी और आगे ऐसा ही बढ़ते बढ़ते शोबा तो चलता रहा। तलबा की तादाद 10 से कम तो नहीं हुई, लेकिन 10 से ज़्यादा है, लेकिन 20 तक नहीं पहुंची थी। हमने 2017-18 के एडमिशन्स में हमने ये कोशिश की कि तादाद को और बढ़ाया जाए। उस वक्त हमारी कोशिशों के नतीजे में हम तमाम की कोशिशों के नतीजे में 22 हुए। लेकिन यहाँ आने के बाद हम सब मिलकर हमने एक प्लान किया। वो प्लान करने के बाद इस मर्तबा क्या है 22 से ज़्यादा होना चाहिए, वो जितने भी हो। और हमारी ये आरज़ू थी कि क्या है हम 1 या 2 क्या है हमको पेमेंट सीट होना चाहिए जो हिंदुस्तान में एक दाखिला हो जाए। ये हमारी कोशिशें थीं, लेकिन पता नहीं क्यों 35 एप्लीकेशन हमें आए, 32 सीट हैं। 35 एप्लीकेशन आए, 32 सीट हैं, लेकिन वहाँ एडमिशन सिर्फ 23 लिए। वो 23 लेने के बाद फिर 6 को क्या है 6 तलबा के पीछे हम यह करके आप क्यों नहीं ले रहे हैं एडमिशन बोल के उनको फिर यह करके क्या है बोले तो फिर उनका वो एडमिशन कराया। आज हमारे शोबे में 29 हैं। ये मैं समझता हूँ एक रिकॉर्ड है, एक हिस्ट्री ही है, समझिए तारीख़ ही है इस शोबे के लिए। शायद हो सकता है आज जो यूनिवर्सिटी में जो भी ये हो रहा है ये दाखिलों के इसमें जो हमारा जो शोबा है लगभग आज के इस साल के जो दाखिलों के बनिस्बत हम अगर ये करें तो लगभग कन्नड़ा के डिपार्टमेंट के हम बराबर हैं। कन्नड़ा में आज सिर्फ 32 हैं। कन्नड़ा में कभी होते थे 60 होते थे, 100 तक होते थे, 100 से ज़ायद भी हो जाते थे, लेकिन आज कन्नड़ा की भी क्या है बोले तो वो कम है। कम होने की वजह से एक शोबा कन्नड़ा का जो सरेमी कॉलेज में था वो बंद हो गया। और ये जहाँ तक इसमें जो कोयम्बटूर यूनिवर्सिटी का जो शोबा है एक इसमें कन्नड़ा भारती में जो है उस शोबे में क्या है बोले तो आज 32 हैं। ये वहाँ तक हम पहुँचे हैं। ये क्या है हम हमारे शोबे के जो भी हमारे जो लेक्चरर्स हैं वो लेक्चरर्स की क्या है बोले तो उनकी मेहनत, उनकी कोशिशों काविशों के नतीजों में क्या है ये आज शोबे में क्या है बोले तो इतनी तादाद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमें जो इस बात की खुशी हो रही है कि क्लासेस लगातार चल रहे हैं, मुसलसल क्लासेस चल रहे हैं, टाइम टेबल के मुताबिक चल रहे हैं। टाइम टेबल भी वहाँ पर लटका हुआ है, उस टाइम टेबल के मुताबिक क्लासेस चल रहे हैं और तलबा कम ही सही लेकिन हर रोज़ क्या है क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात है। क्लासेस में कभी भी क्या है बोले तो शोबा सुबह में 10 बजे वो ओपन हो गया तो शाम 5 बजे तक भी क्या है बोले तो शोबा खुला रहेगा। हम क्या है किसी काम से इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन क्या है हमारे जो लेक्चरर्स हैं और तलबा जो हैं वो क्या है सुबह से शाम तक भी क्या है शोबे में रहते हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। सबसे बढ़कर क्या है हमें साथ रजिस्ट्रार साहब का जो डॉक्टर SS पाटिल साहब हैं उनका और हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब का उनका जो साथ जो है बहुत हमारा साथ देते हैं। और हमारे शोबे को भी क्या है जो भी जाकर हम पूछें तो क्या है बोले तो उसे कभी भी मना नहीं करते। हमको क्या है हमारी क्या है हिम्मत अफजाई करते हुए हमारे शोबे को ये करते हैं। हमने जो भी जाकर जब भी पूछा तो क्या है वो कभी भी वो इनकार नहीं किए। शोबे को क्या है वो एक शोबे को क्या है बोले तो एक आला मुकाम पर वो ले जाने की वो क्या है उनकी भी कोशिश है कि वो शोबा कभी भी क्या है या नहीं होना बोल के हम क्या है उनके शुक्रगुजार हैं। आज आप जो ले रहे हैं हम क्या है आपके भी हम क्या है शुक्रगुजार हैं साहब। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर अस्मा कौसर। सबसे पहले मैं यहाँ की उस्ताद की हैसियत से 13 साल मेरा एक्सपीरियंस हो चुका है। उससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ की शागिर्द भी हूँ। अब मैं मौलिम का फ़र्ज़
अंजाम दे रही हूँ। मुझे उर्दू से पहले से ही बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, इसीलिए मैंने उर्दू में डिग्री हासिल की। और मैं मेरी कौम के बच्चियों को और बच्चों को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि उर्दू सीखे, उर्दू पढ़े। और मैं बस इतना कहती हूँ कि मैं भी एक अच्छी उस्ताद बन के अपनी कौम की बच्चियों को सुधारूँ। बस मैं उस्ताद की हैसियत से सह्याद्री आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज 1999 में मेरा तकर्रुर हुआ। मैं मेहमान लेक्चरर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। यहाँ सैकड़ों तलबा जो है यहाँ से तालीम हासिल करके गए हैं। वो अलग अलग मुकामात पर अच्छे मनसबों पर जो है फ़ाइज़ हैं। लोगों का ख़्याल है कि उर्दू ज़बान सीखने से जो है उर्दू का नौकरियां नहीं मिलेंगी और जो है हमारा मुस्तक़बिल अच्छा नहीं होगा, लेकिन ये गलत ख़्याल है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ मुदस्सिर साहब का और ये मीडिया का। इनके ज़रिए जो है मेरा ये पैगाम मैं अवाम तक मैं ये पहुँचाना चाहता हूँ कि उर्दू ज़बान सीखें। इस ज़बान को हम खुलूस से सीखें और मेहनत करें तो अल्लाह ताला हमें ऊँचे मुक़ामात पर हमें पहुँचाएगा। बस मैं इसका मौका मुझे दिए आप मीडिया वाले, मैं आपका बेहद ममनून हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नफीस फ़ातिमा है। मैं यहाँ की तालिब इल्म थी पहले, अब यहाँ पर 3 साल से मौलमा की हैसियत से अपने दर्स तदरीस अंजाम दे रही हूँ। मैं कहना चाहती हूँ कि उर्दू से कुछ फ़ायदा या नुकसान नहीं, उर्दू से हर चीज़ भी हासिल कर सकती है, क्योंकि ज़बान इतनी शीरीन है कि ज़बान दूसरों को दिलजोई का एक ज़रिया बन सकती है। और ज़बान इसलिए सीखना ज़रूरी है कि हमारी मादरी ज़बान है, और दूसरा हम दूसरे ज़बानों को अहमियत दे रहे हैं। हमारी आज की कौम दूसरी ज़बानों को बहुत अहमियत दे रही है, बावजूद इसके कि उर्दू में ना के बराबर समझती है। ये सरासर गलत है, क्योंकि उर्दू में आज जो भी अच्छे हैसियत से उर्दू में तालिब इल्म हासिल अपनी सनद हासिल कर सकता है, अपने बोलचाल में अच्छे सलीक़े से इस्तेमाल कर सकता है, तो वो एक अच्छे ओहदे पर भी फ़ाइज़ हो सकता है। तो इतना कहते हुए मैं अपने कौम के बच्चों, ना ही अपने कौम के यानी हमारे हिंदुस्तान के तमाम बच्चों को ये कहना चाहती हूँ कि उर्दू ज़बान सीखें और इसकी तरक्की व तरोीज के तरफ जोर दें। काफ़ी तादाद का इजाफ़ा हो गया है और जो शौक़ से बच्चे यहाँ पर दाखिला ले रहे हैं। माशाअल्लाह कोई यूनिवर्सिटी में इतने तलबा नहीं हैं जितने तलबा हमारे यूनिवर्सिटी में आज दाखिला लेकर हैं। कम बेश 29 कैंडिडेट दिस ईयर एडमिशन लेकर हैं। माशाअल्लाह अमला भी अच्छा है और यहाँ पर सहूलत भी अच्छी है, और कंपेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़ ये बहुत ही अच्छा ये शोबा है। यहाँ पर इत्तेफाक है, इत्तेहाद है और हर चीज़ से यहाँ पर आरास्ता है शोबा वगैरह। इस लिहाज से ये जो भी तलबा यहाँ पर आता है अपने शौक़ से ये इख्तियारी मज़मून लेकर यानी MA लेकर उर्दू MA यहाँ पर तालीम हासिल कर रहा है। मैं सबसे पहले अपनी राय पेश करने से पहले मैं एक शेर पेश करना चाहती हूँ। दाग को दाग मत कहो, दाग को दाग मत कहो, हर चीज़ में दाग है, जिस चीज़ में दाग नहीं वो परवरदिगार है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी राय पेश करना चाहती हूँ मैं अब। जिस तरह मैंने इस MA को एडमिशन करने की कुछ वजह है। मुझे बचपन से ही उर्दू से बहुत दिलचस्पी थी। मैं बचपन से हमारे अम्मी जान बोला करते थे जैसे बेटा तू साइंस पढ़ ले, साइंस पढ़ के आगे तू दूसरा जॉब वगैरह BSc MBBS वगैरह कर ले, BSc कर ले करको ऐसा बोला करते थे। तो मुझे बहुत शौक़ था उर्दू, लेकिन मैं दूसरे कोर्स करी तो ये उर्दू सब्जेक्ट चला जाता ना बोल के मैं सिर्फ ऑप्शनल उर्दू डिग्री में ऑप्शनल उर्दू ली और मैं B.Ed में भी उर्दू सब्जेक्ट को चॉइस किया कि मैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं B.Ed जब 4th सेम पढ़ाई कर रही थी तो मैं MA का एडमिशन स्टार्ट हो गया था। तो मैं अपने सहेलियों से मशवरा की, मेरे सहेलियों को बोली मैं अच्छा अब MA का एडमिशन शुरू हो गया है, मैं अब जल्द से जल्द हमें MA का दाखिला कराना चाहिए। तो मेरे सहेलियों ने भी बहुत सपोर्ट किया, जैसे कि सबीहा और अफसाना, फातिमा वगैरह मेरे साथ आए थे और वो भी बहुत ही अच्छे अंदाज में, खूबसूरत अंदाज में अपनी राय को पेश करे। जैसे कि हम यहाँ दाखिला कराए तो फर्स्ट हम ना दिसंबर में ही बुलाए थे, सनाउल्लाह सर, आसमा मैडम और नफीसा मैडम, सब आरिफ सर। तो यहाँ पर एक जलसा हुआ तो हमारी ओपिनियन पेश करने लगे उन्होंने
तो बहुत ही अच्छे अंदाज में पेश करे सब हमारे साथी। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे जैसे असातिज़ा नहीं, जैसे फ्रेंड की तरह उन्होंने सलूक किए। बहुत ही खुशी महसूस हुई कि असातिज़ा ऐसे मिले तो मैं कहीं नहीं देखी थी ऐसे असातिज़ा। जैसे कि मेरे फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकेंड स्टैंडर्ड में मेरे ऐसे असातिज़ा थे, उनका नाम मैं पेश करना चाहती हूँ। मुझे बहुत ही शौक़ महसूस हो रहा है। रियाज सर और रेड्डी सर कर को थे, उन्हें बहुत अच्छे सलूक से पेश किया करते थे और हर स्टूडेंट को घर आके बुला कर ले जाते थे स्कूल को। जिसी तरह मैंने एमए के एडमिशन कराया तो मेरे यहाँ पर के एमए के असातिज़ा को देख के ऐसा लगा कि मेरा बचपन लौट आया है। तो इतना कहे कि मैं सारे असातिज़ा इकराम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और मैं आगे चलकर इस इदारे का नाम मैं और तमाम तालिब इल्म अच्छा पढ़ के इस इदारे का नाम रोशन करना चाहते हैं और अल्लाह ताला हमारी तमाम मुरादें कबूल करे, आमीन। एमए उर्दू जो हमने शिवमोगा कोयम्बटूर यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, हमारी पहली की जो स्टडी है वो धारवाड़ यूनिवर्सिटी से है। बहुत से लोगों ने बोला नहीं कोयम्बटूर यूनिवर्सिटी में असातिज़ा हो और वहाँ का पढ़ाने का तरीक़ा जो हमारी उर्दू में खामियाँ हैं वहाँ पे हमारे वो खामियाँ दूर कर सकते हैं। तो सब दुनिया में हमें इंसिस्ट करने लगे नहीं तुम्हें शिवमोगा को लगाए तो बेहतर होगा। तो हमारे जो फ्रेंड्स थे, कलीग्स थे, उनसे बात की जो यहाँ पे पहले पढ़ चुके हैं। हमारे एक फ्रेंड है यहाँ पे जो गोल्ड मेडल हासिल किए हुए हैं, उनसे भी रब्ता किए तो उन्होंने बताया नहीं वहाँ पे जाएंगे तो आपको अच्छी तरबियत भी मिलेगी, साथ में जो हमें पहले यहाँ तक कि डिग्री लेवल तक जो उर्दू में हमारी खूबियाँ के साथ बहुत सी कमियाँ थी जो आज ना मालूम हो रही। यहाँ तक कि ग्रामेटिकली हो बहुत से कॉमन बात करती हैं, लेकिन हमें जब भी बात करते हैं अगर हमारी बात करने के अंदाज को देखा जाए तो उससे पता चलता है कि हमारे ग्रामेटिकली होने के बत्ते रॉन्ग है। बोलते हैं कि हमें मादरी ज़बान हमारी उर्दू है, फिर भी हमें मादरी ज़बान में सबसे पीछे है। आज जब भी कई ऐसी किताबें हैं जहाँ हमें पढ़ने लगे तो खुद को हमें समझ में नहीं आता, जहाँ पे हमें लुगात का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो शायद कहीं ना कहीं हमारे सब में ये दिलचस्पी है। दिलचस्पी के साथ साथ सबकी ख्वाहिश भी है कि हमारी उर्दू ज़बान अच्छी हो, हमें उर्दू ज़बान में अच्छा तालीम हासिल करें और हमारे इसके साथ हमारे काम या रोज़गारी वो बात अलग है, लेकिन सबकी दिलचस्पी सबसे ज़्यादा है कि हम यहाँ पे इल्म हासिल करने के साथ साथ उर्दू में एक ऐसा मुकाम हासिल करें जहाँ पर चार लोगों के साथ जब भी बात करें तो हम भी फ़ख्र कर सकें कि हमारी मादरी ज़ुबान उर्दू है। सबसे मुझे बहुत यहाँ अच्छा लगा कि जब भी हमें आए, जब हमें एडमिशन कराने तब आए थे जब यहाँ के अभी एडमिशन स्टार्ट ही नहीं हुए थे। जब सब असातिज़ा के हमारे आने में थोड़ा वक्त देरी भी हुई, जिससे बहुत से मैडम को सर को तकलीफ भी हुई, लेकिन उन्होंने हमारा तहे दिल से इस्तकबाल भी किया और साथ में ये यकीन दिलाया कि जिस मकसद से हमने उर्दू के लिए एमए उर्दू में दाखिला लिया है, वो जिस वजह से हम यहाँ आए हैं वो वजह हमारी मुकम्मल करेंगे और हमारी जो कुछ असलूबी के साथ हम यहाँ आए थे वो हमारी उम्मीदें और हमारी यहाँ पे जो उर्दू के लिए जो हमारे दिल में तमन्ना है उसे वो मुकम्मल करेंगे। इंशाल्लाह दुआ करते हैं कि जिस मकसद से हम यहाँ आए हैं अल्लाह ताला वो हमारी उम्मीद को भर लाए और साथ में उर्दू की जो हमारे दिल में हम उर्दू की इज़्ज़त व अहमियत लेकर आए हैं वो और भी बुलंद व ताज़ा हो।